प्रश्नावली 7.1 का क्वेश्चन नंबर 5 देखा जाए। कह रहा है कि किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं ए बी सी और डी आपस में बैठे हुए हैं। कह रहा है चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा बोलती है क्या तुम नहीं सोचती कि ए बी सी डी एक वर्ग है। चमेली इससे सहमत नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके इनमें कौन सही है इसे बताना है। तो आते हैं ए और बी सी डी का निर्देशांक हम लोग पहले ज्ञात कर लें। देखिए यही फिगर है, इसी फिगर से हम लोग ए बी सी डी का निर्देशांक ज्ञात करेंगे। तो ए का निर्देशांक जो है, ए का निर्देशांक कितना है, तो ए का निर्देशांक 3 और 4 है। x का मान 3, y का मान 4। बी का निर्देशांक, तो बी का निर्देशांक 6 और 7 है। सी का निर्देशांक तो 9 और 4 है। और डी का निर्देशांक जो है, डी का निर्देशांक 6 और 1 है। कह रहा है कि दूरी सूत्र बना करके हम लोगों को दिखाना है कि क्या यह एक वर्ग है या नहीं है। किसका सहमत हो रहा है, किसका जवाब सही है, यह देखना है। तो चूंकि हम लोग जानते हैं कि वर्ग की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है और विकर्ण भी उसके आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो वर्ग की सभी भुजा पहले निकाल दें। तो पहले हम निकाल दें ए बी बराबर बी सी। ए बी और बी सी का मान निकालें तो हमको तो इतना निकालना है ना, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी, और उसके बाद ए सी और बी डी दोनों का मान निकालना होगा। तो पहले ए बी बराबर बी सी निकालते हैं। ए बी को देखें, ए बी का मान कितना आ रहा है, तो 3 - 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 7 का होल स्क्वायर हो गया ए बी बराबर। तो ए बी का मान निकाल दिया गया। अब देखते हैं बी सी। तो बी सी बराबर भी लिखें, चलिए 6 - 9 का होल स्क्वायर प्लस 7 - 4 का होल स्क्वायर, फिर बराबर सी डी बराबर ए डी। सब निकाल दें तो सी डी बराबर देख लें, तो सी डी तो 9 - 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 1 का होल स्क्वायर, सी डी हो गया। अब बराबर ए डी, ए डी का भी देख लें। तो ए और डी में देखें तो 3 - 6 का होल स्क्वायर अब प्लस 4 - 1 का होल स्क्वायर। देखिए ए का निर्देशांक दिया हुआ है, बी का निर्देशांक, सी का निर्देशांक, डी का निर्देशांक। तो वर्ग का क्षेत्र, वर्ग जो होता है, वर्ग की परिभाषा से हम लोग जानते हैं कि वर्ग की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है। अर्थात ए बी बी सी सी डी ए डी ये सब का मान बराबर बराबर आना चाहिए। यदि बराबर बराबर आ गया तब इसका हम लोग विकर्ण निकालेंगे, ठीक ना। और विकर्ण जब आपस में बराबर हो जाएगा तब हम समझेंगे कि यह वर्ग है और नहीं तो नहीं है। तो चलिए ए बी को हल करते हैं। तो ए बी को हल करने के बाद देखते हैं -3 का होल स्क्वायर प्लस -3 का होल स्क्वायर बराबर हो गया 9 + 9 18 अर्थात 3√2। अब आते हैं बी सी को हल करके देखते हैं। चलिए सब कमा का चिन्ह होगा। बी सी को हल करके देखते हैं -3 का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर, तो 9 + 9 √18 बराबर 3√2। देखिए ए बी और बी सी तो आपस में बराबर हो गए। अब सी डी भी देख लें कि बराबर हो रहा है कि नहीं। तो 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर लग रहा है कि ये भी बराबर हो जाएगा। 9 + 9 18 बराबर 3√2, ये भी बराबर है, ठीक ना। अब ए डी भी देख लें तो ए डी क्या हो जाएगा, -3 का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर, 3 × 9 + 9 18 बराबर 3√2। देखिए ए बी बी सी सी डी ए डी सब का मान आ गया 3√2। तो
इससे भी अभी हम लोग सहमत नहीं है कि यह एक वर्ग है, क्योंकि समचतुर्भुज की भी सभी भुजाएं आपस में क्या होती है, बराबर होती है। तो इतना से पता नहीं लगेगा। अब हम लोगों को वर्ग का विकर्ण निकालना होगा, अर्थात जैसे मान लेते हैं कि यह ABCD एक वर्ग है, ABCD एक वर्ग है, तो AC निकालना होगा और BD का भी मान निकालना होगा। तो अब हम आते हैं AC बराबर, तो A और C में देखेंगे, √3 - 9 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 4 का होल स्क्वायर बराबर 3 में से 9 गया -6 का होल स्क्वायर और प्लस 0 का स्क्वायर, तो 36 बराबर 6। और AD देख लें, BD, तो BD बराबर √6 - 6 का होल स्क्वायर प्लस 7 - 1 का होल स्क्वायर, तो 0 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर बराबर 0 तो हो गया 6 1 36 बराबर 6। देख रहे हैं क्या कि यहाँ AC बराबर BD भी है, अर्थात दोनों विकर्ण आपस में बराबर है और सभी भुजाएं आपस में बराबर है। अतः यह एक वर्ग है। इस आधार पर हम कह सकते हैं क्या कि चंपा जो बोली थी वह सही है। अतः चंपा का आंसर क्या होगा जी? अतः चंपा का आंसर उत्तर जो है सही है। चंपा बोली थी कि यह एक वर्ग है, तो यह एक वर्ग है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। कहता है कि निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताएं तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। तो इसके पहले मैंने पिछले वीडियो में सारा फॉर्मूला और सूत्र हमने लिख दिया है। अगर उस नियम का पालन किया तो समझ जाएंगे कि वह त्रिभुज है, कौन कौन सा चतुर्भुज है, कौन कौन सा त्रिभुज है, कौन आयत है, कौन वर्ग है, कौन समचतुर्भुज है, ये सभी आपको लोगों को मालूम चल जाएगा। तो उस नियम को पहले पिछले वाले वीडियो को देख लीजिएगा, उसके बाद इसे हल कीजिएगा, आराम से बन जाएगा। आते हैं तब तक एक क्वेश्चन इसका बना देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है क्या? क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि -1 2, मान लेते हैं कि A का निर्देशांक -1 - 2, B का निर्देशांक 1 0, C का निर्देशांक -1 2 और D का निर्देशांक -3 0 है। देखिए, A का निर्देशांक -1 - 2, B का निर्देशांक 1 0, C का निर्देशांक -1 2 और D का निर्देशांक -3 0 है। तो ये हम देखते हैं कि कौन सा चतुर्भुज है, ठीक ना। तो पहले AB निकाल दें। AB तो क्या होगा, -1 - 1 का होल स्क्वायर प्लस -2 - 0 का होल स्क्वायर। चूँकि हम लोग दो बिंदुओं के बीच की दूरी सूत्र जानते हैं कि x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो -1 - 1 - 2 का होल स्क्वायर और प्लस -2 का होल स्क्वायर बराबर 4 + 4 हो गया √8, 8 का वर्गमूल 2√2 हो गया। अब आते हैं BC निकाल कर देख लें कि BC का मान कितना आ रहा है। तो 1 + 1 का होल स्क्वायर, माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस 0 - 2 का होल स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर, तो 4 + 4 √8 बराबर हो जाएगा आपका 2√2। अब आते हैं AB BC हो गया, CD देख लेते हैं। तो CD देख लें तो -1 + 3 का होल स्क्वायर, क्योंकि -3 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अब प्लस 2 - 0 का होल स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो 4 + 4 √8, ये भी हो गया 2√2। अब आते हैं तो AD देख लें। AD देख लें, -1 + 3 का होल स्क्वायर प्लस -2 - 0 का होल स्क्वायर,
तो 2 का स्क्वायर और जोड़ माइनस 2 का स्क्वायर बराबर 4 जोड़ 4 √8 2√2। यहाँ देख रहे हैं क्या कि ए बी बी सी सी डी ए डी सब का मान आपस में बराबर है, तो यह एक चतुर्भुज बनेगा। अब वर्ग बन रहा है या सम चतुर्भुज बन रहा है, इसका फैसला कब होगा, जब ए सी और बी डी हम लोग निकालेंगे। तो अब आते हैं ए सी देख लेते हैं। ए सी बराबर, तो ए सी दो बिंदुओं के बीच की दूरी, तो -1 और माइनस माइनस +1 का होल स्क्वायर प्लस -2 और -2 का होल स्क्वायर। ए सी में हो गया माइनस और माइनस माइनस +1 का होल स्क्वायर और -2 और -2 का होल स्क्वायर, तो ये 0 का स्क्वायर हो गया और प्लस -4 का होल स्क्वायर, तो 16 हो जाएगा। 16 का वर्गमूल 4। अब आते हैं बी डी निकाल कर देख लेते हैं। तो बी डी निकाल कर देखते हैं, तो 1 + 3 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 0 का होल स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16। यहाँ देख रहे हैं क्या कि ए बी बी सी सी डी ए डी ये सभी भुजाएं आपस में बराबर है और ए सी और बी डी विकर्ण भी आपस में बराबर है। तो यह किस नियम का पालन कर रहा है, तो यह चतुर्भुज का वर्ग के सभी नियमों का पालन कर रहा है, अर्थात वर्ग की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है, उसके विकर्ण भी आपस में बराबर होते हैं। अतः यह एक क्या है, वर्ग है। ठीक इसी प्रकार पिछले वीडियो में आप लोग देख लीजिएगा, ये सभी का नियम लिखवा दिया गया है कि यदि चारों भुजाएं आपस में बराबर हो, विकर्ण समान नहीं हो, तो वह कौन सा चतुर्भुज होगा, यदि चारों भुजा आपस में बराबर नहीं हो तो वह कौन सा चतुर्भुज होगा। तो सभी नियम लिखवा दिया गया है, पिछले वीडियो को देख करके आप इसके आगे वाले 2 क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है क्या कि एक अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2 - 5 और -2 9 से समदूरस्थ है। देखिए एक अक्ष पर वह बिंदु हम लोग ज्ञात करना है, एक अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करना है जो 2 - 5 मान लेते हैं, ए का निर्देशांक 2 - 5 और बी का निर्देशांक -2 9 है, एक अक्ष है। तो यहाँ मान लेते हैं x अक्ष है तो x और 0 हो गया, जिस अक्ष पर देता है उसका मान रख दिया जाता है, दूसरे का मान 0। तो यहाँ मान लेते हैं c हो गया, तो c का निर्देशांक कितना हुआ, तो हम लोगों को वही निकाल देना है कि समदूरस्थ है। चलें आते हैं AC समदूरस्थ है तो समान दूरी पर होगा, तो AC बराबर BC निकाल देंगे। तो AC बराबर BC देख लें, तो x - 2 का होल स्क्वायर, AC स्क्वायर या BC स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक रहेगा, वो रूट नहीं चढ़ाना पड़ेगा। 2x - 2 का होल स्क्वायर बराबर प्लस 0 + 5 का होल स्क्वायर, x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 + 5 का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा। यहाँ देखें तो x + 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 9 का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर a - b का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर - 4x + 4 और प्लस 5 का स्क्वायर 25 और एक्स स्क्वायर प्लस 4x + 4 और 9 का स्क्वायर 81। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, प्लस 4 से प्लस 4 कट गया, ये 25 इधर आ गया और ये 4 उधर चल जाएगा, तो -4x - 4x बराबर 81 घटाओ 25, तो आ गया -8x, 81 में से 25 गया, 1 में से 5 गया 6 और 8 में से 7 में से 2 जाएगा 5, 56 हुआ, 8 × 7 = 56, तो x बराबर -7 आया, x का मान -7, अतः आपका आंसर हो जाएगा -7 और 0।